हेलो नमस्कार, मेरा नाम है चारू और बीते दिनों जो बिल पास हुए किसानों के लिए, उनकी वजह से पूरे देश भर के किसान आज कई राज्यों में विरोध कर रहे हैं इस चीज का और कई जगह चक्का जाम कर कर बैठे हैं, कई जगह रेलवे ट्रैक्स पर बैठे हैं। पर सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये उठता है कि आखिर किसान इस बिल के विरोध में है क्यों। उसका जवाब यह है कि उनके मन में कई तरह की आशंकाएं हैं। सबसे पहली जैसे कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, दूसरी मंडियां खत्म हो जाएंगी, तीसरी किसान को अपनी कीमतें तय करने का मौका नहीं मिलेगा, चौथी छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट जैसे सिस्टम या नई जो चीजें आ रही हैं उन्हें कैसे समझ पाएंगे, पांचवी बड़ी कंपनीज बहुत ज्यादा स्टॉक जमा कर सकती हैं जिनसे उन्हें प्रॉफिट होगा। लेकिन सच्चाई इन सारी चीजों से परे है। सबसे पहली चीज, हमारे प्रधानमंत्री जी ने खुद ही ये बात कह दी है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और अगले हफ्ते तक रबी क्रॉप्स की एमएसपी शायद डिक्लेयर भी हो जाए। दूसरी चीज, मंडियों से व्यापार जैसा चलता था वैसा ही चलेगा। हाँ, ये किसान की मर्जी होगी कि वो अपनी फसल को कहाँ जाके बेचना चाहता है। तो अब उसके पास दो ऑप्शंस होंगे, उसे जहां अपना प्राइस सही मिले वो वहां जाके अपनी फसल को बेच सकता है, फिर चाहे वो मंडी हो या फिर बाहर की कोई और कंपनी। तो कीमत तय करने का काम पूरी तरीके से किसान का होगा। चौथी चीज, छोटे किसानों को जोड़ने के लिए देश में 10,000 कृषक उत्पादक समूह निर्मित किए जा रहे हैं जो एपीएफओ छोटे किसानों को जोड़कर उन्हें सीधे उनकी फसल का लाभ दिलवाएंगे। और पांचवी चीज, जो बीच में मिडिल मैन थे अब उनका काम खत्म हो जाएगा, जो किसानों से कम पैसे में लेकर बाहर रिटेलर्स को ज्यादा पैसे में बेचते थे। ये सारी चीजें इससे पहले कि किसानों को समझ में आती, विरोध की आग संसद में बिल पास होने से पहले ही लग चुकी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इस बिल का विरोध कर रही हैं, उन्हीं के 2019 के लोकसभा मैनिफेस्टो में ये बिल था। इसके अलावा एक नई चीज और निकल कर आई है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो मॉडल है ये हमने विदेशों से कॉपी किया है और जो देश इस मॉडल पर चल रहे हैं, अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्रीज, वहां के फार्मर्स आज खुद डेप्ट में हैं। तो हाँ, ये बात सच है कि अमेरिका के फार्मर्स बहुत हद तक डेप्ट में हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा रीजन जो है आज के डेट में वो है कि एक्सपोर्टर चाइना जैसों से ट्रेड सही ना चलना। और अगर बात करें हमारे देश की, तो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे कंडक्टेड बाय नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट इन 2018, 52.5% ऑफ फार्मर्स आर इन डेप्ट ऑफ एवरेज 1.04 लाख। मतलब कि 52.5%। मुझे लगता है बहुत बड़ा आंकड़ा है कहने के लिए भी कि इतने सारे फार्मर्स पहले ही डेप्ट में हैं। और 2019 में अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 10,281 किसानों ने सुसाइड किया था और 2018 में यह आंकड़ा 10,357 का था। तो जहां किसानों की कंडीशन पहले से इतनी ज्यादा खराब है, अगर वहां वो इतने सालों से बदल नहीं पाई और उसको बदलने के लिए अगर कुछ बदलाव किए भी जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पहले उन बदलावों पे थोड़ा गौर फरमाना चाहिए, उसके बाद बात विरोध तक आनी चाहिए। तो अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ओपिनियन हर किसी का अपना होता है और समझ भी अपनी ही होती है। बी वाइस। थैंक यू।